बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की वीडियो जो है पोएटिक डिवाइसेस, द ईगल पोएम है, सेंट्रल आइडिया, थीम और राइम स्कीम, ये चार मेन चीज़ें हैं। किसी भी पोएम के हवाले से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। पोएटिक डिवाइसेस क्या हैं? स्टैंजा 1 में एलिट्रेशन कहते हैं रेपिटेशन ऑफ सिमिलर साउंड, जैसे ही क्लैस्प द क्रैग विद ग्रुप्ड हैंड्स। तो का साउंड जो है इसमें बार बार आ रही है, तो इसको कहते हैं एलिट्रेशन। उसके बाद है हाइपरबली, एक्सट्रीम एग्जैजरेशन, यानी मुबालगा आमेज़ी करना, बहुत दूर तक ले जाना। क्लोज टू द सन, सूरज के करीब। सूरज यहाँ से लाखों मील दूर है, लेकिन पोइट ये कहता है कि इट इज़ क्लोज टू द सन। उसके बाद स्टैंजा नंबर 2 में है पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल हुई है, ही इंस्टेड ऑफ इट। अब ही जो ये इंसान के लिए होता है, तो यहाँ पे उसने इट लिखने के बजाय ही लिखा। उसके बाद हैंड्स, इंसान के हाथ होते हैं, और ईगल के पंजे होते हैं, तो हैंड्स इंस्टेड ऑफ क्लॉज, ये हैंड्स उसने इस्तेमाल किए क्लॉज के बजाय। मेटाफर, रिंकल्ड एंड क्रॉलिंग ऑफ सी, यानी रिंकल झुर्रियाँ पड़ी हुई, छोटी छोटी लहरें हैं, और क्रॉलिंग के जो समंदर है वो रींग रहा है। सिमिली इस्तेमाल हुई लाइक अ थंडरबोल्ट, एक बिजली की तरह। यूज़ ऑफ लाइक एंड एज, सिमिली में लाइक और एज जहाँ पे इस्तेमाल हो, तशबीह दी जाए, उसको हम तशबीह के वो बिजली की तरह कूंदा। सेंट्रल आइडिया क्या है? इट इज़ अ पावरफुल एंड इंस्पायरिंग पोएम दैट डिस्क्राइब्स द स्ट्रेंथ एंड मैजेस्टी ऑफ द ईगल। एल्फ्रेड टेनिसन पोर्ट्रेज द स्विफ्टनेस ऑफ द ईगल। इसके बाद थीम है द थीम ऑफ एल्फ्रेड टेनिसन्स द ईगल इज स्ट्रेंथ एंड नोबिलिटी इन द नेचुरल वर्ल्ड। दिस इज मोस्ट नोटिसेबल इन द ऑथर्स यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन एंड इमेजरी थ्रू ऑफ द पोएम। इसके बाद राइम स्कीम है द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम इज रिटन इन 2 स्टैंजा ऑफ टर्सेट, स्टैंजा ऑफ 3 लाइन्स, यानी हर स्टैंजा में 3 लाइन होती हैं, उसको टर्सेट कहते हैं। द राइम स्कीम फॉलोज एन ए बी पैटर्न, यानी एक ही पैटर्न में इसको लिखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।